तो हेलो दोस्तों, आज से मैं किंगडम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम का एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले Wake up to reality. तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक वॉर का सीन, फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा घोड़े पर जा रहा था और उसके पीछे के लोग चिल्ला रहे थे, जनरल ली शिन, जनरल ली शिन। फिर नरेटर बोलता है कि द डिज़ायर ऑफ मैन वेयर वॉट मूव्ड द वर्ल्ड। ये एक वार्निंग स्टेट पीरियड था, एक एरा 500 सालों के युद्ध का, और यहीं हमारा चैप्टर 1 शुरू होता है। चैप्टर 1 द अननोन बॉय। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में 245 एडी वेस्टर्न चाइना दिखाया जाता है। यहाँ पर दो लोग अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से लड़ रहे थे, जिसमें से बड़े बाल वाले का नाम पियो है और दूसरे का नाम शिन है। जब आप मांगा पढ़ेंगे तो नाम आपको अलग दिखेंगे, वो एक वहाँ पर मिस्टेक है। पियो अपनी तलवार से शिन पर हमला करता है, लेकिन शिन अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। शिन पियो पर साइड से हमला करता है। पियो उसे स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर पियो उस वार से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। पियो कहता है, तुम और तुम्हारी गोरिल्ला जैसी ताकत। फिर शिन फिर से पियो पर हमला कर, पर पियो साइड में हट जाता है। पियो शिन की तलवार पर पैर रख देता है, जिससे कि शिन अपनी तलवार को उठा नहीं पाता, और फिर पियो उसकी बुरी तरह से पिटाई करता है और फिर शिन हार जाता। पियो कहता है कि अब मैं 3-3-3 जीत, 3-3-2 हार और 5-8-7 टाई में एक जीत से आगे हूँ। शिन कहता है कि चाहे ये नसीब हो या कुछ भी, हार तो हार होती है। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर शिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने घर पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि 3 लोग खाना खा रहे थे। उनमें से एक आदमी गुस्से से कहता है कि यह खाना किसने बनाया है। तो शिन अपना हाथ उठाता है। वो आदमी कहता है, हाँ तुमने ही बनाया हो सकता है, तुम्हारा बनाया खाना हमेशा ख़राब होता है। फिर इन तीनों में से एक लड़का अपने हाथ में एक लकड़ी को लेकर शिन के पास आता है और कहता है कि तुम पियो की तरह नहीं हो, तुम सच में निकम्मे हो, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। और वो कहता है कि यू आर द मोस्ट यूजलेस पर्सन हियर। और इससे जाहिर है कि शिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूर कर देखने लगता है। इससे वो लड़का डर जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि डैडी, शिन मुझे घूर रहा है, वो मुझे डरा रहा है। तो उसका डैडी उससे लकड़ी छीनकर शिन को मारने लगता है और कहता है कि कौन तुम्हें कपड़े पहनाता है, कौन तुम्हें खाना देता है, सारी चीज़ें लाकर देता है। तुमने अपने माँ बाप वॉर में खो दिए, तुम दोनों अभी कहीं किसी के स्लेव यानी कि गुलाम होते। मैं द विलेज एल्डर 10 साल से तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, तो क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शिन और पियो उस घर के पास एक कमरा था, वहाँ पर रहते थे। शिन उस आदमी पर गुस्सा था। शिन कहता है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। पियो कहता है कि यह बहुत जल्दी है, तुम भूखे मर जाओगे। शिन कहता है, मैं एक चोर बनकर रह लूँगा। पियो एकदम गुस्से से शिन से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हमने ट्रेनिंग में इतना टाइम चोर बनने के लिए बर्बाद नहीं किया है। शिन थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर से ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी जो घोड़ा गाड़ी से जा रहा था वो उन्हें देखता है, और वो दोनों जिस तरह से लड़ रहे थे उसे देखकर वो आदमी चौंक जाता है। वो आदमी घोड़े वाले से कहता है कि यहाँ पर ही रोक दो। फिर शिन भी उसे नोटिस कर लेता है। शिन पियो से कहता है, लेकिन पियो को ऐसा लगता है कि शिन उसे चकमा देने की कोशिश कर रहा है, और पियो शिन को हिट कर देता है। तभी वो आदमी उसके पास आ जाता है। वो आदमी रईस घराने से लग रहा था। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब लगते। वो आदमी उन दोनों की तारीफ़ करता है। पियो उससे कहता है कि हमारे नाम पूरी चाइना में गूंजेंगे, वी विल बी द ग्रेटेस्ट जनरल इन द हिस्ट्री। और ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। शिन उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर शिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि शिन और पियो घर आ रहे थे। वो दोनों घर आकर उसी आदमी को देखते हैं
और शिन कहता है ये तो वही कल वाला आदमी है जिससे हम मिले थे। फिर वो विलेज एल्डर पियो के साथ अच्छा बर्ताव करता है और वो पियो को घर के अंदर ले जाता है। शिन भी उनके पीछे घर में जाने लगता है तो वो विलेज एल्डर उसके मुंह पर हाथ रखकर धक्का देता है। यहाँ पर वो शिन से इनडायरेक्टली कह रहा था कि निकल, पहली फुर्सत में निकल। और पियो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि शिन अंदर हो रही सारी बातें दीवार पर कान रखकर सुन रहा था। अंदर विलेज एल्डर पियो से कहता है कि ये आदमी शिन प्रोविंस का एक कैबिनेट मिनिस्टर है। और ये बात सुनकर पियो और शिन दोनों ही चौंक जाते हैं। आज मतलब इनके साथ सारी ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है। और विलेज एल्डर आगे कहता है कि यह आदमी तुम्हें अडॉप्ट करने वाला है। और ये बात सुनकर पियो और शिन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो आदमी पियो से कहता है कि पियो, कल से तुम पैलेस में काम करोगे। और फिर से शिन और पियो चौंक जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। शिन और पियो लेटे हुए थे। शिन जग रहा था। उसे उस कैबिनेट मिनिस्टर के साथ पियो की बात याद आती है। वो आदमी पियो से कहता है कि तुम पैलेस में बहुत ही ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर रहने वाले हो। तो फिर पियो कहता है कि क्या तुम मुझे मिलिट्री ऑफिसर बनाने वाले हो? वो आदमी कहता है हाँ। और फिर वो दोनों चौंक जाते हैं फिर से। तो पियो उससे आगे पूछता है कि तुम शिन को भी मेरे साथ ले लो। पर वो आदमी कहता है नहीं, मुझे सिर्फ तू ही चाहिए पियो। हाँ, ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। नहीं, चलो कहानी पर फोकस कर। फिर पियो उससे कहता है कि मुझे एक दिन चाहिए सोचने के लिए। और वो आदमी मान जाता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। शिन सोच रहा था कि पियो ने ऐसा क्यों किया। वो मेरी वजह से इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है। पियो भी जाग रहा था। पियो शिन से कहता है कि मुझे भी ये सारी बात सच नहीं लग रही, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन और पियो दोनों एक आखिरी फ़ाइट के लिए बाहर आ जाते हैं। पियो शिन से कहता है इसमें जो जीतेगा उसे 2 विंस मिलेंगे। और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। शिन अपने रोज़ के काम कर रहा था। वो खाना बनाता है। उससे तो अच्छा लगता है लेकिन दूसरों को अच्छा नहीं लगता। मतलब देख रहे हो, शिन सामने खड़ा है और वो लोग उसके मुंह पर खाना थूक रहे हैं। गजब बेइज्जती है। फिर हम देखते हैं कि शिन कहीं पर बकरी का दूध पी रहा था। वहाँ पर 2 लोग थे। पैलेस में क्या चल रहा है उस पर बात कर रहे थे और शिन ये सुन रहा था। वो आदमी कहता है कि राजा का छोटा भाई तख्त पलटने की साजिश कर रहा है। उसके पास असैसियंस का ग्रुप है। शिन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी जो पियो को ले गया था उसका नाम शियो बुंकुन था। वो राजा के बहुत करीब था। वो आदमी शिन से कहता है कि तुम्हारा भाई अब ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि शिन वापस अपने घर आ गया था। वो सोच रहा था कि पियो मर नहीं सकता। उसे उन दोनों की वो लास्ट फाइट याद आती है। वो दोनों ही उस फाइट में रो रहे थे क्योंकि वो दोनों अलग हो रहे थे। फिर शिन उसी बारे में सोचते सोचते सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है और शिन जाग जाता है। शिन दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ पर एक घायल आदमी पड़ा था और वो और कोई नहीं पियो था। शिन उसे देखकर चौंक जाता है। फिर विलेज एल्डर और उसका परिवार भी बाहर आ जाता है। शिन उनसे डॉक्टर को बुलाने को कहता है। पियो कहता है कि मेरे खून का पीछा करते हुए ज़रूर कोई आएगा। शिन कहता है मैं उनमें से किसी को भी वापस नहीं जाने दूंगा। पियो शिन को एक मैप देता है और उसे वहाँ जाने को कहता है। पियो शिन से कहता है कि हम दोनों एक ही है। फिर पियो आगे कहता है कि इफ़ यू टेक फ्लाइट टू द हाइट्स ऑफ द हेवंस देन आई विल बी देयर विथ यू। कहता है कि मुझे उन ऊंचाइयों तक ले चलो प्लीज़। और यहीं पर पियो दम तोड़ देता है और वो शिन के हाथों में मर जाता है।
और यहीं पर हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका पहला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, पर आगे के जो चैप्टर होंगे वो थोड़े से छोटे होंगे, और मैंने गुइंड सागा को भी एक्सप्लेन किया है। उसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, वो भी एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, इसे भी देखना मत भूलना। आखिर बज़र्ग भी गुइंड सागा से ही तो इंस्पायर हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।